24 साल रही और हमको 14 महीना का समय मिला और जी। 14 महीना में हम दिखा दिए कि विकास क्या होता है। 1 किलो आधा किलो चूड़ा और गुड़ देने से किसी का पेट नहीं भर जाएगा। उसमें 99% अति पिछड़ा को मारने का, दलित महादलित को मारने का। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बिहार में चुनावी मौसम है, ऐसे में सत्ता पक्ष के लोग एक तरफ क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है, तो वहीं विपक्ष के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए जी, जो हम योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनको जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से नकलची है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ रुपौली विधानसभा से हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकर जी मौजूद हैं, निर्दलीय विधायक हैं। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। पूर्णिया की जो सदर विधानसभा है उसमें क्या स्थिति है और साथ ही साथ रुपौली विधानसभा में क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं और इस बार का विधानसभा चुनाव कितना अहम माना जा रहा है। तमाम मुद्दों को हम समझने के लिए सीधे बातचीत करते हैं। शंकर जी से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके आप इस चुनाव को देख रहे हैं? 2025 का चुनाव अपने आप में बहुत अहम माना जा रहा है, आर पार की टक्कर होने वाली है, क्या देख रहे हैं? देखिए, हम तो 2000 ईस्वी से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, निर्दलीय ही। और 2005 में हम एलजेपी से चुनाव लड़े, तो 2005 में जीते भी। और 6 महीने के बाद राष्ट्रपति शासन हो गया। फिर चुनाव हुआ 6 महीने के बाद, फिर हम चुनाव 1500-1600 वोट से हार गए। तो हम तो लगातार जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं 2000 से, और आशीर्वाद भी मिला। और 2005 के बाद हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं एलजेपी से, और हम किसी दल में गए नहीं। तो कभी जनता भगवान ने एहसास नहीं होने दिया कि आपको वोट हम लोग नहीं दिए हैं। और हर बार 5 से 10,000 वोट बढ़ते रहा और जनता भगवान ने हौसला टूटने नहीं दिया। तो हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। और फिर अब की बार उपचुनाव में हम चुनाव निर्दलीय लड़े। जनता ने आशीर्वाद दिया आपको। आदरणीय चिराग पासवान जी से मिले जाके दिल्ली में कि उपचुनाव है, और हम पहले भी जीते हैं एलजेपी से, तो ये सीट मुख्यमंत्री जी से डिमांड कीजिए कि हम रुपौली लेंगे। तो उसमें बात नहीं बनी, तो फिर हम चिराग जी से भेंट किए। भेंट करने के बाद बोला कि नहीं, जदयू ही सीट रहेगा। के लिए हम सर चुनाव लड़ेंगे, बोल के हम चल दिए। तो हम चुनाव मैदान में आ गए उपचुनाव में, तो जनता भगवान का आशीर्वाद मिला और जीते भी। तमाम कोशिशों के बावजूद सर, एक जो प्रश्न है वो आप पर लगातार ये उठते हुए नजर आता है कि आपको जीत मिलती नहीं है, हार का सामना करना पड़ता है। देखिए, हार में भी जीत छिपा हुआ है, तो हार कभी हम माने नहीं, और जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं। और जब तक जीवित हैं, जनता भगवान के लिए समर्पित है और सेवा करते रहेंगे। और जो हमने चुनाव में वादा किया था हर वर्ष पंचवर्षीय में, को वहाँ का मूलभूत समस्या, जैसे डिग्री कॉलेज, और 8 से 10 पंचायत बाढ़ से प्रभावित रहता है, 11 पंचायत। तो हम रिंग बांध का हर बार आवाज उठाते रहे, लेकिन जनता भगवान ने अब की बार आशीर्वाद दिया, तो सदन में बोलने का 2 शब्द मौका दिया, तो हम मजबूती से रखे यहाँ रुपौली विधानसभा में जो सब समस्या था, डिग्री कॉलेज, और उसके बाद रिंग बांध, बिजली का समस्या था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्या था। तो हम शपथ लेने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले, और जो भी काम से हम गए, सारा काम मेरा पूरा हो रहा है। और हम लोग इसलिए समर्थन दिए कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है। तमाम काम होने के बावजूद भी सर, आप पर ये पूर्व मंत्री बीमा भारती आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं कि जो काम किया गया है वो मेरे द्वारा ही किया गया है। जैसे आपने गिनाया कि चाहे वो शिक्षा को लेकर के बात हो, चाहे वो तमाम मुद्दे बिजली को लेकर के बातचीत हो, आप लगातार क्षेत्र में एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी आप पर बीमा भारती जो है वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि जो देखिए जी, जो मैंने काम किया है वो सिर्फ क्षेत्र में मेरा ही काम दिखाई पड़ रहा है। क्या वो तो पत्र देखा है ना,
किस मंत्री जी से मिले हैं, या मुख्यमंत्री जी से मिल के अगर पत्र दिए हैं तो पत्र जारी करे। और पावर ग्रिड हम जो दिए हैं, जितना काम अभी मतलब टेंडर हो चुका है, करीब करीब 300 किलोमीटर रोड का टेंडर हुआ है। इसके बाद 12 पुल जो बिहार में पहला विधानसभा होगा जो 12 पुल का स्वीकृति मिला है, और 8 पुल का टेंडर हो चुका है। तो वो सब बीमा भारती को नजर नहीं आ रहा है, और वो काम करने का मंशा नहीं है। वो 24 साल रही, और हमको 14 महीना का समय मिला, और 14 महीना में हम दिखा दिए कि विकास क्या होता है। जी। अभी हम देख रहे थे तो आपके आवास के बाहर भी तमाम लोग मौजूद हैं। किसी के पास जमीन से समस्याएं हैं तो किसी के पास और कई विवाद हैं। लोग आपको बताना चाह रहे हैं, अपनी समस्याओं को बताना चाह रहे हैं। कैसे इतना मतलब आप समय निकाल पाते हैं लोगों के लिए? देखिए, समय तो मान लीजिए कोई भी समस्या लेकर आता है, सब समस्या का समाधान होता है, जो होने वाला रहता हो जाता है। तो हम लोग समस्या का ही समाधान करते हैं, और सेवा करने का भाव है। और बीमा भारती 24 साल रही। आजादी के बाद पहली बार रुपौली विधानसभा में जो 11 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है, वहाँ अब काम देखने को मिल रहा है। सारा पुल का टेंडर हो चुका है। बहुत एमपी एमएलए यहाँ बना। कई बार बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र, जो आप भी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, बाढ़ प्रभावित में बीमा भारती जो है वो लगातार लोगों से बातचीत करती हैं और जो जरूरतमंद सामान होता है वो भी देते हैं। आपने क्या काम किया है इस पे? देखिए, 1 किलो आधा किलो चूड़ा और गुड़ देने से किसी का पेट नहीं भर जाएगा। हम धरातल पर काम कर रहे हैं। इसके बाद जो सरकारी लाभ सरकार के तरफ से मिलेगा, हम प्रयास में। मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखे हैं। आदरणीय जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी आए थे, और डीएम साहब से भी हम लोग मिलके, जो बाढ़ से प्रभावित है एक भी आदमी छूटे नहीं, और डीएम साहब भी आश्वासन दिए कि एक भी आदमी नहीं छूटेगा। जो फसल क्षति है या मुख्यमंत्री के तरफ से जो बाढ़ राहत मिलता है, तो एक भी घर नहीं छूटेगा। जी, क्षेत्र में आपकी जो छवि है वो बाहुबली की छवि मानी जाती रही है। इस छवि से आप उबर गए हैं, निकल गए हैं, कि अभी भी आपका वही रवैया है? देखिए, बाहुबली विपक्ष आरोप लगा रहा है जी। लेकिन हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। और उसका पति अवधेश मंडल कुख्यात अपराधी था, अभी भी 51 मुकदमा है, जेल में बंद है। व्यवसायी का हत्या हुआ, और भवानीपुर में सरकारी राइफल थानेदार का सिनेमा हॉल पर करीब 8 बजे रात्रि में गोली मार के अवधेश मंडल ने लूट के ले गया। केस भी है, आज तक बरामद नहीं हुआ, और इस पर जांच होना चाहिए। और कुख्यात अपराधी है, और वो जो बोल रही है कि अति पिछड़ा के साथ अन्याय हो रहा है। 100 में 99 केस अति पिछड़ा का है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, आप लीजिएगा तो देख लीजिए। उसके ऊपर जितना भी 50-55 केस है, उसमें 99% अति पिछड़ा को मारने का, दलित महादलित को मारने का। अभी 125 एकड़ जमीन, जहाँ बीमा भारती का घर है, उसके पंचायत में 125 एकड़ जमीन महादलित का जोत के खा रहा है 20 सालों से। तो हमने अब की बार मुख्यमंत्री जी से और सदन में भी बात रखे, और डीएम साहब को भी दिए, माननीय मंत्री जी को जो दिए, जो भूमि सुधार मंत्री है उसको भी दिए हैं, कि गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। ये बोलती है कि अति पिछड़ा के साथ अन्याय हो रहा है, महादलित के साथ अन्याय हो रहा है। तो अन्याय तो खुद वो उसका पति कर रहा है। तो हम तो सारे जगह मुख्यमंत्री जी से मिलके दिए हैं, माननीय मंत्री जी भूमि सुधार मंत्री जी को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं। क्षेत्र में काफी घूम रही हैं, एक्टिव हो गई हैं मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी बीमा भारती, और लगातार लोगों से साधने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव का माहौल भी है, ऐसे में आप भी कौन सा मुद्दा लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं ताकि लोग प्रभावित हो? देखिए, हमारा मुद्दा शुरू से है, सुरक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हम काम करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो आदमी को सुरक्षा चाहिए। उसका इतना आतंक था
कि आदमी अपना ट्रैक्टर खेत नहीं जोत पाता था जी। ट्रैक्टर से, जबरदस्ती लेवी बनता था। हर किसान के पास 2000 रुपया पर बीघा लेता था लेवी। तो जब से हम चुनाव लड़े उस क्षेत्र रुपौली विधानसभा से, तब से हम वहाँ के जनता भगवान के साथ हैं और अन्याय के खिलाफ लड़े, और जनता भगवान का समर्थन मिला तो हम हमारा हौसला बढ़ते गया और मदद भी किए। चुनाव लड़ने के बाद सर आपने जदयू का समर्थन किया था, क्या लगता है आपको कि मतलब जदयू टिकट देगी क्या आपको? देखिए, हम तो विकास पुरुष पुरुष को समर्थन दिए, और टिकट दे या नहीं दे, हम चुनाव लड़ेंगे। टिकट के भरोसा पर कभी नहीं रहे हैं, और हमारा सेवा करने का भाव है, सेवा करते आ रहे हैं। और जो मुद्दा था मूलभूत समस्या वहाँ का, हमने सब पूरा करने के ओर जा रहे हैं। विकास की जब हम बात करते हैं सर, तो कहीं न कहीं तमाम आपने विकास की जो गिनती है वो गिनाई, लेकिन अभी भी रुपौली जो विधानसभा है, वो कहीं न कहीं पिछड़ा माना जा रहा है। जो आपने अपने वादे को गिनाया, क्या आपने पूरा कर लिया है या अभी भी बाकी? नहीं, तो वादा तो मेरा पूरा हो गया। जैसे डिग्री कॉलेज, जो बच्चियां को पढ़ने जाना था 100 किलोमीटर, अब तो हर एक रुपौली उपचुनाव का भाग ऐसा अच्छा कि हमने विधानसभा में रखे, और बहुत सारा विधायक रखे। तो 25 वर्षों से मांग हो रहा था, वर्षों से, कि यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, आज तक नहीं हुआ था। और हमारे रुपौली विधानसभा के चलते पूरे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दिया, और स्वीकृत भी हो गया। डिग्री कॉलेज हर एक प्रखंड में बनना है। कई बार सर हम देखते हैं कि अगर आप किसी पोस्टर और पार्टी के बैनर तले आप चुनाव लड़ते हैं तो काफी आसान हो जाता है, लेकिन निर्दलीय लड़ना बड़ा कठिन माना जाता है। इस बार आप जनता पर विश्वास कर रहे हैं कि इस बार भी आपको जो जनता है वो प्यार दिखा पाएगी? देखिए, वही प्यार है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता ही भगवान है। कोई भी विधायक या सांसद या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जनता से बड़ा कोई नहीं है। सब उन्हीं के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हमारा जनता भगवान से प्यार मिलते आ रहा है, आशीर्वाद मिलते आ रहा है। तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम किसी दल से तो कभी हम अपने आप पर भरोसा है और जनता भगवान पर भरोसा है, तो इसलिए हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं, सेवा का भाव, सेवा करते आ रहे हैं। चूंकि कुछ ही दिनों बाद अब चुनाव की घोषणा भी कर दी जाएगी, टिकट मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, किन मुद्दा को लेकर के, जो प्राथमिक मुद्दा होगा रुपौली विधानसभा में, किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? आपको तो हम बता ही दिए, जो हमने वादा किया था सारा वादा पूरा हो गया है। तो जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुपौली में 1984 में हॉस्पिटल बना था, आज तक उसमें न बाउंड्री है न कुछ। और सबसे पहला हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए, और टेंडर भी हो चुका है, काम भी हो रहा है 30 बेड का रेफरल अस्पताल। तो ये तो ऐतिहासिक काम है। बहुत सारे MP MLA बने 30 साल 40 साल में, आज तक किसी को आज तक कोई सुधि नहीं लिया है। लेकिन हमरे जीतने के बाद जो वहाँ का मोल, जो वादा किया था वो पूरा हो गया। रुपौली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक शंकर सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बातचीत की, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, या फिर क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं हैं, सब पर खुल करके शंकर सिंह जी ने हमसे बातचीत की। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार रुपौली विधानसभा क्षेत्र में किसका दबदबा देखने को मिलता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।